नमस्कार साथियों, अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग टॉप 35 ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो आपके पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मेरे भाई, इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आप लोग भी हमारे साथ आंसर को लगाते चलिएगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि इस 35 क्वेश्चन में आप कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हो। और अगर आप इसमें से 20 भी प्रश्न को सही कर लेते हो तो यकीन मान के चलना आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। देखिए, यहाँ पे पहला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, तो एक एक प्रश्नों के आंसर को लगाते चलिएगा। लास्ट में ईमानदारी से बताइएगा कितना प्रश्न आपसे सही हुआ है। देखो, यहाँ पे है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर में अगर सबसे बड़ी हड्डी पूछेगा तो वो फीमर हो जाएगा, जो जांघ में पाई जाती है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगर आपसे सबसे छोटी हड्डी पूछेगा तो वो आप लगाओगे स्टैपीज, जो कि कान में पाई जाती है। मजबूत हड्डी पूछेगा तो वो आप बताओगे मैंडिबल, जो कि जबड़ा में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा मेरे भाई। अगला ये प्रश्न है, निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। निम्न में कौन सा धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो उसे हम लोग यहाँ पे सोडियम बता के चलते हैं। करेक्ट आंसर आपका सी होगा। इसका संकेत जो है Na होता है। कई बार आया है कि सोडियम का संकेत क्या होता है, एक बार आया था कि टीन का संकेत क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा Sn होता है। अगर आपसे पूछ देगा कि हीलियम का संकेत क्या होता है, तो मेरे भाई He होता है। अगर आपसे पूछ देगा लोहा का क्या होता है बताइएगा, तो लोहा का Fe होता है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। अगला प्रश्न क्या है, ये देखो यहाँ पे प्रश्न क्या है, बल गुना विस्थापन हमने पढ़ा है भैया। ये हमारा क्या होता है, W बराबर होता है F गुना S। यहाँ पे देख लो ना, ये W क्या है, कार्य है, तो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या नहीं पढ़े हो मेरे भाई, इतना आसान सा सवाल है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन सा अंग करता है। मानव शरीर में रक्त को यहाँ पे शुद्ध करने का जो कार्य है वो यहाँ पे गुर्दा करता है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर सवाल को देखते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों की संख्या कितनी है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, आपने ये बहुत अच्छे से पढ़ा होगा मेरे भाई। एक जो है कोण आई बराबर क्या हुआ था, कोण आर हुआ था। चलो बता दो, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये पहला हुआ था। और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते, ये दूसरा नियम था। यहाँ पे 2 नियम करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। 5 का बी हो जाएगा। और जितने साथी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे अब आपको डेली क्लास देखने को मिलेगा। और एग्जाम नज़दीक है, इसीलिए मैं आपके लिए 3 से 4 क्लास डेली अपलोड करूंगा। तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। अगला ये प्रश्न है कि पौधों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। पौधों में भोजन का जो निर्माण है मेरे भाई, ये किस प्रक्रिया के द्वारा होता है बताइएगा। 6 नंबर सवाल का जवाब आपने बताया भैया, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। चलिए 7 नंबर सवाल को देखते हैं। यहाँ पे है, किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है। किसी भी वस्तु का जड़त्व जो है द्रव्यमान पर निर्भर करता है, मास पर निर्भर करता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलिएगा। अगला प्रश्न है, ब्लू विट्रियोल का यहाँ पे किसका सामान्य नाम है। ब्लू विट्रियोल जो है मेरे भाई, ये किसका सामान्य नाम है, ये सबको पता है भैया। इसे हम कॉपर सल्फेट भी कहते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मात्र 35 क्वेश्चन को इस क्लास में करेंगे। देखो यहाँ पे है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी मानी जाती है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। यहाँ पे ध्वनि की तीव्रता मापने की क्या इकाई है। तो ध्वनि की तीव्रता मापने की जो इकाई होती है वो डेसिबल होती है। एक बार आया था कि संकीर्णन का मापन किस में होता है, तो संकीर्णन का मापन भी जो होता है ना भैया, वो डेसिबल में होता है। ये बात आपको याद रख के चलना है। देखो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे शुरू से 10 क्वेश्चन किया, इसमें अपना स्कोर बताइएगा। फिर हम 10 से 20 आपसे पूछेंगे। पहले इतना स्कोर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता दो कि कितना सही
हुआ है आपसे। चलो अब यहाँ पे 11 का बताइएगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम यहाँ पे बता के चलोगे, सोडियम बाइकार्बोनेट है। चलिए 12 नंबर सवाल को देखते हैं। 12 नंबर सवाल है, शरीर में इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? शरीर में मेरे भाई इंसुलिन जो है ये किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है? 12 का बताइएगा। तो आपने बताया भैया अग्न्याशय के द्वारा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो बताओ यहाँ पे 13 नंबर सवाल और सबसे आसान सवाल है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है और मुड़ जाता है तो इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं मेरे भाई। चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 14 का बताइएगा, यहाँ पे क्या है? किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने का कारण क्या है? विद्युत धारा का प्रवाह भैया बता दो। हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज के सतत प्रवाह को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा यहाँ पे, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिया था ये दिया था भगत सिंह ने। किसने दिया था भैया? भगत सिंह ने दिया था। 15 का बी हो जाएगा। चलो अगला बताओ यहाँ पे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? अनुच्छेद 14 से लेके भैया 18 तक, बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। यहाँ पे 17 नंबर सवाल है, देखो गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के लेखक का नाम अगर आपसे पूछ दिया गया है तो यहाँ पे रविंद्रनाथ ठाकुर बताओगे, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। यहाँ पे है, भारत में योजना आयोग की जगह किस संस्था ने ली है? बताइएगा, भारत में योजना आयोग की जगह जो है ये लिया है यहाँ पे नीति आयोग ने, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न आपके सामने है और ये पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान होगा, और अगर हमसे पूछ देगा जनसंख्या की दृष्टि से तो आप बताओगे भैया यूपी होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। अगला प्रश्न क्या है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व यहाँ पे ओजोन दिवस, आप लोग याद रखिएगा मेरे भाई। ओके, और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है ना, तो ये सब आपको पता होगा। ये बताइएगा 8 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, कमेंट करिएगा। उसके बाद आप लोग कमेंट करके ये भी बताइएगा कि विश्व एड्स दिवस हम लोग कब मनाते हैं। विश्व एड्स दिवस हम लोग कब मनाते हैं। उसके बाद आप दूसरा बता सकते हो कि विश्व जनसंख्या दिवस हम लोग कब मनाते हैं। विश्व जनसंख्या भैया दिवस जो है कब मनाते हैं। उसके बाद आप लोग तीसरा बता सकते हो, क्या तीसरा बता सकते हो कि विश्व कैंसर दिवस हम लोग कब मनाते हैं। ये सब आप लोग कमेंट करके बता सकते हो मेरे भाई। ओके चलिए, और यहाँ पे 20 में भी अपना स्कोर जरूर बताइएगा, क्योंकि हम पूछते चलते हैं स्कोर भूल जाते हो बताना। देखो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न का जवाब बता दो, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? मेरे भाई जल्दी से क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा जी, सभी साथी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब तो करना है, क्योंकि अगर आप नए जुड़े हो और तैयारी अच्छा करना है तो फिर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखो काकोरी कांड जो है ये किस वर्ष हुआ था? तो ये यहाँ पे आप बता के चल रहे हो भैया 1925 में हुआ था, ए वाला ऑप्शन लगा दो। अगला प्रश्न है कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि वेदों की ओर लौटो का नारा जो है ये किसने दिया था? तो ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 24 का बी हो जाएगा। 25 का बताइएगा, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम बताना है तो वे आप लोग बताओगे सरोजिनी नायडू, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है? दांडी यात्रा जो है मेरे भाई ये किस आंदोलन से संबंधित है? ये हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है मेरे भाई ये मनाया जाता है 21 जून को।
कब मनाया जाता है मेरे भाई? 21 जून को मनाया जाता है। चलो अगला बतागे। चलो यहाँ पे प्रश्न है, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को कहा जाता है, जो कि संवैधानिक यहाँ पे उपचारों के अधिकार से संबंधित है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताइएगा आप लोग। ये रहा प्रश्न आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा जल्दी से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आप बता रहे हो कि बदरुद्दीन तैयब जी थे। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है आपके सामने कि अलकनंदा और भागीरथी, क्या मेरे भाई अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम कहाँ होता है? बताइएगा इसका संगम स्थल भैया क्या बता रहे हो? तो यहाँ पे देवप्रयाग बता रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? सीएजी की नियुक्ति कौन करेगा मेरे भाई? बताइएगा। तो ये यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रपति। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो तो आप हमें बताइएगा कि राष्ट्रपति का शासन जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये कमेंट करके बताइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना, तो आप हमें ये भी बता सकते हो कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ये भी कमेंट कर सकते हो आप लोग अगर पता हो तो। और आर्य समाज की स्थापना यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती बता रहे हो। क्या बता रहे हो? स्वामी दयानंद सरस्वती। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बता दो। यहाँ पे प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? लोकसभा है, अगर राज्यसभा होता तो हम लोग आगे देखते 6 वर्ष लगा देते, लेकिन यहाँ पे लोकसभा का कार्यकाल है तो 5 वर्ष लगाएंगे। राइट आंसर बी हो जाएगा। और इस क्लास का आपका लास्ट सवाल है कि सूर्य मंदिर कोणार्क जो है ये किस राज्य में है? तो ये ओडिशा राज्य में है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। भैया जा कहाँ रहे हो? पहले तो बताओ, अपना स्कोर तो बता दो। इसमें कितना स्कोर हुआ है आपका? कम से कम भैया यहाँ पे 25 से ज़्यादा हुआ है कि नहीं? बताइएगा एक बार। और जितने साथी नए नए जुड़े हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि अब की बार आपको रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन चाहिए तो चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे कि हमारा स्कोर जो है 100 में कम से कम यहाँ पे 60 प्लस हो जाएगा ना भैया, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। 60 प्लस कहने का अर्थ है कि भैया 60 और 80 के बीच आता है तो हम 60 से ज़्यादा करेंगे। बस आप लोग अच्छे से तैयारी करो मेरे भाई, ओके। और डेली इसी चैनल पे आपको क्लास होता है, तो आप लोग जुड़ सकते हो हमारे साथ सब्सक्राइब करके। सब्सक्राइब रहेगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। एक एक प्रश्नों को याद करके आइएगा।